बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जनाब, जेवलिन के सुल्तान की शान से वापसी होगी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से वतन वापस रवाना हो चुके हैं। गोल्ड मेडलिस्ट आज रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। अवाम को कौमी हीरो का इंतजार है, एक झलक देखने के लिए बेताब। अरशद नदीम के शायान शान इस्तकबाल करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए अहले खाना गाँव से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। वालिदा, बहनें, भाई और बच्चे शामिल हैं। गाँव से काफी तादाद में दीगर लोग भी उनके हमराह मौजूद हैं। उसामा गौरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बधाईगा रात 1 बजे पहुंच रहे हैं पाकिस्तान वापस। अरशद नदीम, किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, फ़ख्र पाकिस्तान और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम और रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा, शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर, डीजी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब और दीगर खेलों से वाबस्ता शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद होंगी। और खुसूसी तौर पर मियाँ चन्नू, उनके गाँव से उनके वालिदैन, उनकी बहनें, भाई और गाँव से दीगर अफराद जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए शहर लाहौर के बासी भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। शहर लाहौर के बासी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर अभी से पहुंचना शुरू हो चुके हैं, चूँकि रात 1 बजे फ्लाइट है और इसलिए यहाँ पर जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों की आमद का सिलसिला जारी हो चुका है। शायकीन बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए। याद रहे कि पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन थ्रो करते हुए 92.97 मीटर लंबा जैवलिन फेंका। ठीक है, और अब गोल्ड मेडल लेकर वो वतन वापस पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान कर दिया गया है। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के तरफ में खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। जबकि ऐवान ने सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खतरसार कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बायस बनी। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया। जबकि 77वें यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के अनवान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खैराज तहसीन पेश। तो अरशद नदीम पाकिस्तान की जानिब महवे परवाज हैं। चंद घंटों बाद अरशद नदीम की फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। अवाम कौमी हीरो का इस्तकबाल करने को तैयार हैं। तो कुछ ही लम्हों बाद अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कुछ ही घंटों की दूरी अब बाकी बची है। 1 बजे, रात के 1 बजे अरशद नदीम पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और उनके गाँव से भी लोग इस वक्त लाहौर की जानिब रवा दवा हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनका इस्तकबाल करेंगे। और इस वक्त ये जो एनिमेटेड फुटेज आपकी स्क्रीन पर चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि उनका तैयारा पाकिस्तान की जानिब, पेरिस से पाकिस्तान की जानिब रवा दवा हैं और रात 1 बजे वो पाकिस्तान के शहर लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा, रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता
किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। आगे बढ़ते हैं। मशरकी गजा के इलाके अल-दराज में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन स्कूल पर इसराइल का हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक स्कूल पर इसराइली हमले में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल ने फजर की नमाज के दौरान स्कूल पर हमला किया। स्कूल हमास का हेडक्वार्टर था। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये दावा किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म की शुहदा के लिए बुलंदी दराजात की दुआ और उनके ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी हैं। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारियत है। इस तरह की बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती, वज़ीर आज़म ने यह कहा, जबकि आलमी बरादरी बाशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। उनकी जानिब से यह भी अपील की गई, हम एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराते हैं कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम पर इसराइली क़यादत और सिक्योरिटी फोर्सेज को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरे बरतानिया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। अलग अलग मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा दिफाई, सिक्योरिटी, ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। बरतानवी फौजी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद अल बुदीर की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ ने मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए दुआ भी की है। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद की आमद हमारा एजाज़ है, नवाज शरीफ की जानिब से ऐसे कहा गया। मस्जिद नबवी के इमाम मोहतरम डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर मोहतरम नवाफ बिन सईद अल माकी, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मुश्तबा शुजाउर रहमान, फैसल खोखर भी मौजूद थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि कोई हुकूमत उठा नहीं सकेगी। शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे, वह मुल्क की मईशत को ठीक न कर सके। जब अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो मईशत भी ख़राब होगी। उन्होंने मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चीन ने कहा कि वो हर शोबे में सरमायाकारी करना चाहता है। चीन सबसे ज़्यादा सरमायाकारी ज़राई सेक्टर में करना चाहता है।